सब जगह कमल ही कमल खिल जाएगा। हर जगह कमल, हर जगह कमल रहेगा, पूरे जनपद में हर सीट पे कमल रहेगा। उनका पीडीए जो है उनका खुद का परिवार का पीडीए है और उनका जो है पब्लिक का कोई पीडीए नहीं है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जिन्होंने अपने पूरे सरकार जब इनकी थी सिर्फ महिलाओं का अपमान, बलात्कार, रेप, इनके कार्यकर्ता थानों में हर जगह यही सब होता था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे विचार उनके, और वो इस प्रकार की बात आज कर रहे हैं। जनता की वोट लेने के लिए केवल सिर्फ ऐसा बता रहे हैं। अपने पुराने बयान भूल गए वो, उनको नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा था 2000 बोला था उन्होंने भाई? उन्होंने तो मंदिर के जो है मंदिर वहाँ पे है उस पर सवाल उठा दिए थे कि मंदिर वहाँ पे नहीं है। बाहुबलियाँ थे, जैसे आपके मुख्तार अंसारी हो गए, आपके अतीक अहमद हो गए, ये सब भी देखिए भय के कारण इनका भी अंत हो गया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी में और बाराबंकी में हम 27 के चुनाव के सर्वे के लिए निकले हुए हैं कि आखिर 27 में माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या लग रहा है कि 27 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अब की 27 में बदलाव होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के बस स्टैंड पे। देख सकते हैं तस्वीरों में ये आवागमन काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है और यहीं से लोग आते जाते हैं, तो हमने सोचा यहीं पर शुरुआत करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर 27 का माहौल है क्या। भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर और बाराबंकी में। क्या माहौल है आपकी 27 का? एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो भैया? हमारा नाम वैभव मिश्रा है भैया। वैभव मिश्रा जी, क्या माहौल है आपकी बाराबंकी में? बाराबंकी में सब भाजपा है। अभी 2017 में यहाँ पर जो भाजपा रह गई थी, केवल जो है जनपद में 6 सीटें हैं, ये हार गई थी। इस बार वो सीट का जो है लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सब जगह कमल ही कमल खिल जाएगा। हर जगह कमल, हर जगह कमल रहेगा, पूरे जनपद में हर सीट पे कमल रहेगा। लेकिन अब की तो अखिलेश यादव पीडीए की सरकार बना रहे हैं। उनका पीडीए जो है उनका खुद का परिवार का पीडीए है और उनका जो है पब्लिक का कोई पीडीए नहीं है। उनकी सरकार से मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो देखा करें। अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने, मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो हर बार दावा देखते कर रहे हैं। वो दावा अगली बार भी किए थे, उससे पहले भी किए थे। उनके दावे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं है। अखिलेश यादव जी को यहाँ की जनता, युवा उनके साथ जुड़ रहा है, आप कह रहे हैं जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं है। कोई युवा भैया नहीं जुड़ रहा है। सारा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पे सारा नौजवान वोट करेगा। अभी बताइए, एक विपक्ष ने बताइए राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा उठाया, चोरी का जो मुद्दा था विपक्ष ने उठाया, अखिलेश यादव ही उठाया। राम मंदिर बनने से पहले उन्होंने मंदिर के जो वहाँ पे था कि नहीं था उस पर सवाल उठा दिए। वो आज जो है राम मंदिर के मुद्दे पे बोलेंगे। उन्होंने ये तक बता दिया कि वहाँ कभी राम मंदिर था ही नहीं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे विचार उनके, और वो इस प्रकार की बात आज कर रहे हैं। जनता की वोट लेने के लिए केवल सिर्फ ऐसा बता रहे हैं। अपने पुराने बयान भूल गए वो, उनको नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा था 2000 बोला था उन्होंने भाई? उन्होंने तो मंदिर के जो है मंदिर वहाँ पे है उस पर सवाल उठा दिए थे कि मंदिर वहाँ पे नहीं है। इस प्रकार के उनको जो है कहना चाहिए। वो कभी नहीं सत्ता में आने वाले हैं। वो हर प्रकार से मात खा चुके हैं। अब वो फिर से इस प्रकार से अपने सब प्रकार से जो है अब मंदिर पे आ गए हैं, जबकि उनके पुराने बयान उनके पिताजी ने कार सेवकों पे चलवा दी थी। अरे जो मंदिर बनाने वालों को मार रहे हैं वो आज मंदिर पे बात कर रहे हैं, इस प्रकार से बात कर रहे हैं। उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो कर्ता होकर के भी निष्काम रहे, जो इस निखिल विश्व के चारों धाम रहे, राजनीति के हाथे छलो गए थे, जो अवध छोड़कर वन को चले गए थे, जो उनको वापस धाम अयोध्या लाए हो। धन्यवाद मोदी जी, जो राम अयोध्या लाए हो, जो राम अयोध्या लाए हो। तो राम को मोदी जी लेके आए। मोदी जी ने राम को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, इससे पहले अखिलेश यादव नहीं बोलते थे उस पर कि मंदिर बने। अखिलेश तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लेके आए। कोई सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन वो कभी अयोध्या क्यों नहीं जाते थे? वो कहीं किसी प्रकार के किसी अयोध्या में किसी के दर्शन करने क्यों नहीं हनुमानगढ़ी जाते थे? इस प्रकार से वो जो है केवल अब जब चुनाव के समय आया तो उनको जो है मंदिर दिखने लगा। ये मंदिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है और यहाँ का भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया नहीं, बना कोर्ट से बना है, लेकिन जब बना तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब ये मंदिर बना। लोगों की आस्था के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी है और उसने इस प्रकार से सभी प्रकार का सभी लोगों को सम्मान दिया है। मंदिर को इस प्रकार से भव्यता से बनाया जा रहा है। अयोध्या देखिए जाके, अभी ये रोड बन रही है 6 लेन, मंदिर का जो रूट है इसको कितनी बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मंदिर के बाहर जितने भी नए मंदिर स्थापित हो रहे हैं उनको बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
और कहीं ना कहीं इस मंदिर को बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी को? वो जनता जानती है, जनता कह रही है कि मंदिर को तो सिर्फ किसको जनता आपकी 27 में? जनता यहाँ पे 27 में सिर्फ जो है मोदी जी को चुनेगी, योगी जी को चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। योगी और अखिलेश में कितना अंतर है, क्या डिफरेंस? योगी जी में अखिलेश जी में तो जमीन आसमान का अंतर है। वो दंगों की बात करते हैं, हम लोग पात्रों को लाभ दिलाने की बात करते हैं। वो लोग बहन बेटियों को छेड़ने की बात करते हैं, हम लोग एंटी रोमियो बना करके उनको सजा दिलाने की काम करते हैं हर चौराहा और नगर के गलियों में। वो लोग बात करते हैं अपने घर परिवार के लोगों को बढ़ाने की। उनके परिवार में ही 48 लोग जनप्रतिनिधि के रूप में उभर कर आए थे 2017 के चुनाव के बाद। आप देख, वो लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को लोग लक्ष्य अंत्योदय, पेड़ अंत्योदय के रूप में काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिना किसी भेदभाव के। सभी प्रकार की योजनाएं योगी जी की, मोदी जी की सीधे डायरेक्ट जनता को मिल रही हैं, पात्रों को लाभ मिल रहा है। इसी से तो माहौल बना है भैया। यही ले तो यूपी का बेस्ट सीएम, उत्तर प्रदेश का बेस्ट सीएम कौन? सबसे बेस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2027 में विजय पताका फहराने जा रही है। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी के, क्योंकि जनता उनको पूजती है। यही अंतर है। अखिलेश योगी जी को पूछती है? योगी जी को पूछती है। क्या कारण है भाई? कारण उन्होंने पूजने वाला काम ही कर रहे हैं। एक पुरुष को पूजना, भगवान को पूछते हैं? पुरुष को इसलिए पूज रहे हैं जैसे कोई पात्र है, एक गरीब बेचारा है, उनके दरबार पे जाता है, उसकी सुनवाई आज तुरंत हो रही है। इस प्रकार से जनता उनको मान रही है। जनता इनको देख रही है। एक विकलांग है, उसको भी ट्राईसाइकिल देने का कार्य ब्लॉकों में लगता है। सरकारी योजना के मुख्य अधिकारी लोग उसको ट्राईसाइकिल देने का काम करते हैं। जनता देख रही है। सारी योजनाओं का लाभ, एक मुख्यमंत्री आवास देने का काम, पहले ये आवास मिलते थे, समाजवादी पार्टी के नेता जो विधायक ये सब होते थे, उनका कमीशन जाता था। पात्र व्यक्तियों को कभी आवास नहीं मिल पाते थे। आज योगी जी की सरकार 9 साल से समस्त पात्र व्यक्तियों को आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, रोड दे रही है, शिक्षा दे रही है, उनको स्वास्थ्य को लेकर के आयुष्मान योजना का कार्ड बना रही है। इस प्रकार का काम कर रही है, इसीलिए जनता उनको पूज रही है। और अखिलेश ने कभी इस प्रकार का काम नहीं किया। कैसे लगते हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और 27 का चुनाव आ रहा है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं साफ छवि के हैं और उनके ऊपर किसी चीज़ का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। अखिलेश इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा देते हैं, मंदिर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मंदिर चोरी का आरोप जिसने किया है वो जाने। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है आपकी 27 में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली है परिवहन विभाग की, और ये गाड़ियाँ वहाँ खड़ी भी हुई हैं। गांव-गांव जाके सारे लोगों को ला के मुख्यालय तक पहुँचाने का काम है। ये योजना का लाभ जो है गांव-गांव में मिलेगा। इस योजना का? जी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा 2026 में। तो क्या लग रहा है, गाँवों का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। गांव-गांव तक हर चीज़ सुविधा पहुंच रही है। क्यों नहीं मिल रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई विकास नहीं, जनता को लूट रही है। बात वो तो जनता जानती है कितना विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जनता, अगर विकास नहीं हो रहा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ना बनते। अच्छा, अगर विकास ना हो रहा जनता मुख्यमंत्री ना बनाती है, ये भी सही बात है। बिल्कुल। क्या नाम हो सर आपका? विभा मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? यहीं बाराबंकी का। बाराबंकी। क्या माहौल है आपकी बाराबंकी का? बहुत चर्चा है, 27 के चुनाव गहमा गहमी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता क्या पार्टी। कारण है, क्यों भारतीय जनता? देखिए, सुशासन है, भ्रष्टाचार नहीं है, और जो पुलिसिंग है, लोग पुलिस से आज डर रहे हैं कि कोई भी घटना करने से पहले उनके मन में कहीं ना कहीं भय रहता है कि हम अगर घटना करेंगे तो हमें उसका कहीं ना कहीं उसका असर हमें देखना पड़ेगा, हमें जेल जाना पड़ेगा। आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था, यहाँ पे एक अज्जन मियाँ हुआ करते थे जिनकी संपत्ति आज बाराबंकी की पुलिस द्वारा कुर्क की गई है। वो मरफिया का काम किया करते थे। तो आज पेपर में ही आया कि 6 करोड़ की संपत्ति पुलिस विभाग द्वारा कर कुर्क की गई है। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही है। आज आम आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को सबल महसूस कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने 9 साल में क्या ऐसा कर दिया कि जनता उनके लिए पागल हो गई है? आप ये बताइए, मोदी और योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया है कि जनता उनके लिए पागल ना हो? आप बताइए भाई। हमें पूर्व की सरकारों में बहुसंख्यक होने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से भय रहता था। भय रहता था कि नहीं रहता था? अल्पसंख्यक क्यों? हमेशा रहा है। आज ये व्यवस्था है कि हम बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यकों को डरा के नहीं रख रहे हैं। लेकिन जैसे मैं ही आपको बता दूं, हमारे एक मित्र थे, वो हमारी आयु की जब ग्रेजुएशन करने जा रहे थे, हमारी आयु के थे, लेकिन अल्पसंख्यक से समुदाय से संबंध रखते थे। वो गनर लेके चलते थे और ना उनके पास विधायक का पद था, ना मंत्री का पद था, ना कहीं वो किसी
कोऑपरेटिव के अध्यक्ष थे, लेकिन क्या ऐसा रसूख था कि एक बीकॉम ग्रेजुएट के लड़के को जो है गनर प्रोवाइड किया जा रहा है। अखिलेश का राज कैसा था? अखिलेश का राज देखिए, हम उस टाइम बस जस्ट 18-19 साल के हुए थे, तो कोई बहुत ज़्यादा समय उनका हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ 3-4 सुना तो होगा ना उनके। देखिए शुरू के 3 साल तो वो टीपू ही थे। उनको मंच पे बैठ के ही उनके आजम खान और ये सब टीपू आखिरी के 2 साल में उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री महसूस करना समझा। जब तक वो मुख्यमंत्री बने तब तक सरकार चली गई और हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आ गए। और योगी आदित्यनाथ आपको बढ़िया लगता है? हाँ बढ़िया है। कारण क्या है? कारण बताया ना आपको कि सुशासन है। सबसे बड़ी बात, जो आप महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं। आप रात बिरात निकलेंगे तो महिलाएं आपको भ्रमण करते हुए नजर आ जाएंगी, पूर्व की सरकारों में नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो बाहुबलियाँ थे, जैसे आपके मुख्तार अंसारी हो गए, आपके अतीक अहमद हो गए, ये सब भी देखिए भय के कारण इनका भी अंत हो गया। इनके बारे में तो हम लोग पेपर में पढ़ा करते थे कि भूमि अगर इनको पसंद आ गई तो उस भूमि पे ये किसी भी तरह हेन तेन इनको उस भूमि पे कहीं ना कहीं कैसे भी उस पर कब्जा कर लेना था। तो ये चीज़ है कि आज हम अगर किसी भूमि को खरीदते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं कि हमारी रजिस्ट्री है, हमारी दाखिल खारिज है, हमारी ये है, तो इस भूमि का जो भोग है वो मैं करूँगा, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। आपकी महिलाओं को, अखिलेश यादव ने कहा है कि महिलाओं को 40,000 रुपये दिया जाएगा। महिलाओं को जिनके पिताजी ने कहा हो लड़कों से गलती हो जाती है, वो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे ये कैसी वोट लेने के लिए कितना गिरेंगे? और ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं जिन्होंने अपने पूरे सरकार जब इनकी थी सिर्फ महिलाओं का अपमान, बलात्कार, रेप, इनके कार्यकर्ता थानों में हर जगह यही सब होता था। इस प्रकार का सुशासन योगी जी के नेतृत्व में आया है तो आज महिलाओं के सम्मान की बात होने लगी। ये अखिलेश यादव के सिर्फ ये सब नहीं चलेगा। अखिलेश यादव पूरी तरीके से यहाँ से जाने वाले हैं। क्या नाम हो भैया? आकाश सैनी। आकाश सैनी, क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है आपकी 27? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। अखिलेश यादव सरकार बना रहे? कहाँ बना रहे हैं? सपने में बना रहे होंगे अपना। वो अखिलेश यादव कह तो रहे हैं पीडीए सरकार हैं, वो तो दुनिया जीत रहे हैं, वो तो अपने आप में जीत रहे हैं। जीतने दो उनको, अपने सपना देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ वो तो पूरे बहुमत से आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत से? क्यों? कैसे आ रहे हैं भाई? पूर्ण बहुमत से कैसे आ रहे हैं? कैसे नहीं आ रहे हैं? वो आ रहे हैं। क्या कारण है भाई योगी आदित्यनाथ को? कारण वो विकास कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, और क्या कारण हो सकता है? पूरा विकास कर रहे हैं। जिस बस स्टॉप पे आप खड़े हैं, एक ये है और एक बाराबंकी मेन रोड पर बस स्टॉप है नया। बाराबंकी का विकास हुआ है? पूरा हुआ है। बदलाव दिखा है? बदलाव हुआ है, रोडें देख लो, लाइटें देख लो, पूरा विकास हुआ है।